वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक क्विक एनर्जी अपडेट करेंगे जहां पर हम आपके समवन स्पेशल जिन्हें आप प्यार करते हो, आपके पर्सन, उनके सच्चे इरादों को जानेंगे। आपके लिए उनकी अभी जो वर्तमान भावनाएं हैं इस रिश्ते को लेकर वो क्या हैं, और अगर वो अगले आने वाले कुछ दिनों में आपकी तरफ कोई कदम बढ़ाते हैं तो वो क्या होगा। ठीक है, तो ये कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। जो कुछ भी आएगा आपको मैं क्लियरली बता डालूँगी। और अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन लेना है, डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल्स मेंशन्ड है। तो चलिए, पार्टनर का नाम ले लीजिए, मन में फोकस कर लीजिए और फिर रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो पहले जो आप लोगों के कार्ड्स आए हैं कलेक्टिव्स के लिए, इस रिश्ते में उनका जो अगला कदम है, पहली बात तो आपके पर्सन ना आपको लेकर एक इंस्पिरेशन भी फील करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपका रिश्ता इनको बहुत कुछ सिखाता है। जैसे कुछ लोगों की कंपनी में हमें ऐसा लगता है कि हम ग्रो कर रहे हैं, हमें सीखने को मिलता है, हमें नॉलेज मिलती है, हमारा ज्ञान बढ़ता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी लाइफ में सब कुछ है, पैसा है, स्टेटस है, अच्छी फैमिली है, अच्छे दोस्त हैं, लेकिन हम कभी कभी जीवन में अकेलापन फील करते हैं। हमें लगता है कि हमारे साथ कोई ऐसा कंपेनियन होना चाहिए, ऐसा साथी होना चाहिए जिसका साथ हमें सारी ज़िंदगी मिलता रहे। तो अभी आपके पर्सन किसी तरह से बोर फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में। बोर्डम का कार्ड है, डिसकंटेंट फील कर रहे हैं, लाइफ जैसे थम गई है। सब कुछ ज़िंदगी में भगवान ने इनको ब्लेस किया है, अच्छी फैमिली से, अच्छे दोस्तों से, अच्छे स्टेटस और पावर से, लेकिन ऐसा लग रहा है इनको कि ज़िंदगी का वो एक खाली जो पज़ल होता है, जब आपने बचपन में गेम खेला होगा, जब हम पज़ल्स को जोड़ते हैं, एक के साथ दूसरे पज़ल को जोड़ते हैं तो वो खाली जगह भर जाती है। इनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ होने के बाद भी कुछ भी नहीं है। अपनी लाइफ से ये बंदा या ये बंदी ना टोटली बोर फील कर रहे हैं। इनको एक्साइटमेंट आप ही के साथ फील होती है। तो इस पर्सन का इस रिश्ते में जो इरादा है वो आपके साथ वापस इस रिलेशन को स्वीट, रोमांटिक और पैशनेट तरीके से इन्जॉय करने का है। तो ये स्वीटनेस भी चाहते हैं इस रिश्ते में बनी रहे, लड़ाई झगड़े कम हो, प्यार मोहब्बत ज़्यादा हो, एक दूसरे पर इतना विश्वास बन जाए कि अगर कई दिनों तक बात भी ना हो तो इंसान का भरोसा इतना होना चाहिए कि वो मुझे धोखा नहीं दे रही होगी या वो मुझे कभी धोखा नहीं देगा। तो ये आपके लिए ऐसा फील करते हैं कि आप पर ये आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। आप एक ऐसे इंसान हो या फिर आपने इनकी लाइफ में वो जगह बना ली है जो शायद कोई और व्यक्ति लेने में अभी तक समर्थ नहीं हुआ, अभी तक कैपेबल नहीं हुआ। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कार्ड्स आ रहे हैं आपके, और काफ़ी टाइम बाद ऐसी रीडिंग आई है जिसमें आपके पर्सन का नज़रिया आपके लिए बहुत ज़्यादा बदल रहा है। शायद पहले ये आपकी छोटी छोटी बातों से इरिटेट हो जाते थे, चिढ़ जाते थे, लेकिन अब आपका चुलबुलापन, आपका इनको बार बार कॉल करके पूछना कि आप कहाँ हो, ज़िंदगी में क्या चल रहा है, लाइफ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर है तो मुझे शेयर करो, मुझे बताओ। तो आपके पर्सन को आपका ये केयरिंग एटीट्यूड, आपका ये नेचर कि आप उनको समझ जाते हो, कई बार बिना बात बताए ही आप उनके चेहरे से पढ़ लेते हो, उनके हाव भाव से अंदाज़ा लगा लेते हो कि इनकी लाइफ में कुछ ख़राब हुआ है या कुछ तो डिस्टर्ब इनको कर रहा है, जो इनके चेहरे पे उदासी है। और जब वो खुश होते होंगे तभी आपको फीलिंग आ जाती होगी कि कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ
इंस्पिरेशनल इनकी लाइफ में हो रहा है, कुछ एक्साइटिंग हो रहा है। तो अपनी ज़िंदगी से ना आपके पर्सन सेटिस्फाई नहीं लग रहे। करंट एनर्जीज ना इनकी स्टेबल नहीं है। ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं है। और ऐसा नहीं होता है कि ज़िंदगी में बहुत पैसा हो, बहुत बड़ी बड़ी कारें हों, गाड़ियाँ हों, बड़े लग्जूरियस घर हों, मैंशंस हों, प्रॉपर्टीज़ हो, बहुत बिजनेस हो, लाइफ में लग्जरी हो, रॉयलिटी हो, तभी लाइफ एंजॉय कर सकता है इंसान। कई बार इतना कुछ होने के बावजूद भी इंसान को ऐसा लगता है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता। जो भी मेरी लाइफ में है वो मेरे स्टेटस के कारण है, मेरे पैसे के कारण है, मुझसे किसी तरह का मतलब है, इसलिए लोग मेरी लाइफ में हैं। तो आपके पार्टनर को ना कभी कभी ऐसा लगता है कि इनके जीवन में फेक फ्रेंड्स हैं, नकली दोस्त जो बाहरी दिखावा करते हैं, इनसे फ़ायदा लेने की कोशिश करते हैं और कई बार इनका ब्रेन वॉश कर देते हैं। और आपके साथ इनको ऐसा लगता है कि इनका जो ट्रू सेल्फ है, इनका इनर चाइल्ड है, अंदर का जो बच्चा है, हर इंसान में एक बच्चा होता है अंदर, चाहे आपकी उम्र कितनी भी हो जाए, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल। तो रिलेशन ऐसा होना चाहिए जिसमें हमें दिखावा ना करना पड़े, बनावटीपन ना दिखाना पड़े। हम जैसे हैं हम वैसा ही सामने वाले के आगे अपने आप को प्रेजेंट करें, तो हमें लगता है कि ये भी हमारी सोल ट्राइब का ही हिस्सा है। तो आपके पर्सन को ना ये सोल कनेक्शन फील होता है कि आपके साथ उनको कोई दिखावा नहीं करना पड़ता, कोई बनावटीपन नहीं है। ऐसा बहुत कम रिलेशनशिप्स में होता है कि जब आप शुरू में मिलते हो तो पहले दिन से ही आपका एक कनेक्शन बन जाता है, एक ऐसा डीप बॉन्ड बन जाता है और आप इतनी इंटेंसिटी फील करते हो जब आप किसी को फर्स्ट टाइम मिलते हो। और ये रिलेशन जो होते हैं पास्ट लाइफ के सोलमेट कनेक्शंस होते हैं। कुछ लोगों के लिए ये रिलेशन पास्ट लाइफ से आया हुआ कार्मिक रिलेशन भी होता है, जिनसे हमें इंस्टेंट अट्रैक्शन और एनर्जेटिक लेवल पर एक बहुत सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट और ट्रस्ट फील होता है। तो आपके पर्सन आपको लेकर जो इरादा बना रहे हैं, जो मन बना रहे हैं, वो यही है कि इस रिलेशन को कैसे दोबारा जैसा बनाया जा सके, क्योंकि बहुत कुछ इनके कारण ही ख़राब हुआ है। और आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो, इनकी एज हो सकती है आपसे ये उम्र में बड़े हों। कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा है उम्र का, और कुछ लोगों में ये आपसे छोटी उम्र के नज़र आ रहे हैं, या फिर ये अगर सेम एज में आते हैं लेकिन इनके बिहेवियर से, इनके एटीट्यूड से आपको लगता होगा कि इनके अंदर बचपना या चाइल्डिशपन बहुत ज़्यादा है। तो इमेच्योरिटी से कभी कभी ये डिसीजन ले लेते हैं और बाद में इस पर्सन को जब फील होता है कि मेरे को ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, ये फ़ैसला मुझे उस समय नहीं लेना चाहिए था। क्योंकि कई बार इंसान दिमाग की गर्मी के कारण जब माइंड में एकदम से कोई विचार क्लिक करता है, तो कई बार ज़रूरी नहीं है कि वो विचार हमेशा पॉजिटिव ही हो। इनको गुस्सा भी जल्दी आता होगा और जल्दी शांत भी हो जाता होगा, या ये आपके साथ हो सकता है जो मैंने आपको इनके लिए एनर्जीज़ बताई हैं, सिचुएशंस बताई हैं, वो आपकी लाइफ की खुद की स्टोरी भी हो सकती है। क्योंकि टैरो में एनर्जीज़ एक दूसरे से मिरर भी करती हैं, रिफ्लेक्ट भी होती हैं, एंड वाइस एंड वर्सा भी होती हैं। ठीक है, तो अगले कुछ कार्ड्स में ऐसा भी लग रहा है कि अगर ये पर्सन आपसे वॉक अवे करके गए थे, खुद ही इन्होंने आपको छोड़ा था, इग्नोर किया था, या इन्होंने आपको रिलेशन में रहने के बाद भी वो टाइम नहीं दिया, वो स्पेशल आपको फील नहीं कराया, आपके लिए कुछ इन्होंने एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाए, या इनसे कोई चूक रह गई थी, कोई गलती हो गई थी, या इनसे कोई कमी रह गई थी, तो अब वो उन सभी गलतियों को
किस तरह से भरना है, उन गलतियों को ख़त्म कैसे करना है, क्योंकि ये कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने के बारे में भी सोच रहे हैं कि कुछ करना है मैंने इसके लिए, इसने मेरे लिए बहुत किया है। ऐसी एनर्जी में है आपके पार्टनर। मैंने बताया ना, आज की रीडिंग बहुत डिफरेंट आ रही है। ये भी हो सकता है कि आप लोग काफ़ी मैनिफेस्ट कर रहे हो, भगवान के आगे आप रो भी पड़ते होंगे जब आप प्रार्थना पूजा करते हो या अपनी भगवान के आगे कोई दरखास्त लगाते हो, क्योंकि आपके आंसू, आपका गुस्सा, आपका खालीपन, आपका भगवान से जो कनेक्शन है वो मुझे नज़र आ रहा है आपके कार्ड्स में। क्योंकि जब भी मैं कार्ड्स निकालती हूँ, मैं आपके पार्टनर के तो कार्ड्स शफल करती ही करती हूँ, साथ में मैं आप लोगों के भी कार्ड्स निकालती हूँ, क्योंकि आप लोगों के कार्ड्स निकालने से कई बार मुझे आप लोगों की समस्याएं क्लियर दिखती हैं कि आप इस पर्सन से कितना प्यार कर रहे हो या कितने एफर्ट्स लगा रहे हो और सामने वाला आपके लिए कितना % लौटा रहा है। तो अगर इस रिश्ते में इनकी तरफ से इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया गया और अपने ही दोस्तों को ये ज़्यादा टाइम देते हैं, फैमिली में ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, बिज़नेस में बिज़ी रहते हैं, कोई करियर है इनका, या ये अभी किसी लाइफ के उस पड़ाव में पहुंच गए हैं जहां पे इनका सब कुछ सेटल्ड है, बस इनको शादी करनी है या सिर्फ इनको एक रिलेशन चाहिए जो इनको इनर सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, पीस, रोमांटिक एनर्जी और सपोर्ट दे। तो जब भी ये इन सभी बातों को सोचते हैं, उस बिगर पिक्चर में आपका जो कैरेक्टर है, आपका जो इमेज है, इनको याद आती है कि इस मेरी पिक्चर के अंदर सिर्फ ये ही लड़का या लड़की फिट होता है, बाकी सब धोखेबाज हैं या इनसे मतलब के लिए कांटेक्ट में रखते हैं, और जब उनका मतलब निकल जाता है तो वो लोग इनसे या तो खुद ही कट ऑफ कर देते हैं या आपके पर्सन को टाइम नहीं देते। जिस टाइम उनको ज़रूरत होती है उन लोगों की, वो लोग या तो बहाने बना देते हैं या फिर वो लोग इस पर्सन के लिए कभी भी सही गाइडेंस या सही डायरेक्शन नहीं बताते। क्योंकि आपके पर्सन ना आज की रीडिंग में ज़िंदगी में अपना अकेलापन फील कर रहे हैं, चाहे ये फैमिली में हैं, चाहे ये मैरिड हैं, चाहे ये सिंगल हैं, चाहे ये अपने किसी दूसरे कंट्री में रहते हैं, अपने घर से किसी दूसरी स्टेट या सिटी में रहते हैं, करियर के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, स्टडी के लिए। इनको फील हो रहा है कि मैं अंदर से अकेला पड़ गया हूँ। और अगर मैं आपके कार्ड्स देखूँ तो आपका तो मुझे जो माइंड सेट है, आपका जो इनको लेकर इमोशनल जो कनेक्शन है वो पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। क्योंकि यहाँ कुछ लोगों की अपने करंट पार्टनर से बातें नहीं हो रही, या कोई ऐसा रीज़न इन्होंने आपको दिया है, कोई ऐसा सर्कमस्टेंस आपकी लाइफ में आ गया है जहाँ आप दोनों की एक दूसरे से बात नहीं हो पा रही, चाहे वो कॉल मैसेज है या आपस में एक दूसरे को मिलना, डेट पर जाना, कुछ डिस्टेंस आ गया है आप दोनों के बीच में। बाकी लोगों के कार्ड्स में ऐसा दिख रहा है कि ब्रेकअप नहीं हुआ है लेकिन टेम्परेरी सेपरेशन चल रहा है। इस पर्सन के विचारों में बहुत फ्लक्चुएशंस हैं, बहुत ज़्यादा अस्थिरता है, ये स्टेबल नहीं रहते। कभी इनका आपके लिए जो माइंड है वो इतना पैशनेट हो जाता है, इतनी ज़्यादा एनर्जी इनको फील होती है आपको याद करने से ही। क्योंकि मुझे लगता है आप काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन हो, आप काफ़ी पॉजिटिव रहते हो, या आपकी बातें ऐसी होंगी जो सामने वाले पर प्रभाव छोड़ती हैं। कई लोगों की बातें बहुत इम्प्रेसिव होती हैं, बहुत इन्फ्लुएंशियल बातें करते हैं वो। उनकी बातों से, उनके कम्युनिकेशन स्टाइल से, उनके स्किल्स से, उनकी नॉलेज से, उनके विजडम का पता लग जाता है कि इस पर्सन के पास ज्ञान का पिटारा है। और कई बार अगर आप इनको बोलते भी होंगे कि आपको मेरी बातें लेक्चर लगती होंगी, बट मैं आपके भले के लिए आपको गाइड कर रही हूँ या गाइडेंस दे रहा हूँ, तो ये सामने से ना ऐसा रिएक्शन देते होंगे कि जैसे इनको दुनिया के बारे में सब कुछ पता है और आपकी
सजेशन या आपकी एडवाइस इनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती, लेकिन जब ये बाद में अकेले पड़ जाते हैं तब आपकी बातों को बहुत याद करते हैं, और अभी भी ये वही कर रहे हैं। आज की रीडिंग में कुछ नंबर्स भी मुझे नज़र आ रहे हैं। तो ये पर्सन आने वाले इतने दिनों में या इस तारीख को आपके जीवन में दोबारा वापस आ सकते हैं अगर कांटेक्ट नहीं है। और अगर डेली बातें होती हैं तो आप नोटिस करोगी कि इतने दिनों में इस पर्सन का जो आपके प्रति फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, या आपको लेकर जो इनका केयर करने का अंदाज़ है वो बदल रहा है। पहले से ज़्यादा ये नरम हो रहे हैं, पहले से ज़्यादा इनके बातों में आपको लेकर फ्यूचर में कैसे आगे बढ़ना है वो नज़र आएगा आपको। और आपको ये भी लगेगा कि अच्छा हुआ हमारा सेपरेशन हुआ, कम से कम इनको अकल आ रही है। जो आप इतने टाइम से इनको सिखाना चाह रहे थे या इनको फील करवाना चाह रहे थे कि अगर कोई प्यार करने वाला ज़िंदगी से कुछ समय के लिए दूर हो जाए तो वो खालीपन कैसा लगता है, ज़रा तुम भी महसूस करके देखो। तो वो शायद इन्होंने आपके जाने के बाद या खुद ही अगर आपको इन्होंने दूर किया था तो इस इंसान का जो दिमाग है वो ओपन अप हो रहा है और इनकी जो ट्यूबलाइट है वो जलनी शुरू हो गई है। क्योंकि जब किसी इंसान को देर से अकल आती है ना तो उसको पता लगता है कि भगवान ने उसको जो चीज़ें दी थी इतनी आसानी से, जब उसके पास इतना ज़्यादा प्यार था आसपास, आपने उनको इतना प्रोटेक्ट कर रखा था, आप उनको लेकर इतने केयरिंग भी हो, आज भी हो, तभी आप इस रीडिंग को सुन रहे हो। बेशक अब आप में से कुछ लोगों का ब्रेकअप हो गया है या आपके पार्टनर की कहीं और शादी हो गई है, बट प्यार ख़त्म नहीं हुआ। आपका प्यार उनके लिए आज भी वैसा ही है। कई बार आपके मन में बहुत सारे ऐसे विचार आते हैं कि ये इंसान दुनिया में कहीं भी चला जाए या आप कहीं भी चले जाओ, आप इस जैसे कनेक्शन को लाइफ में रिप्लेस नहीं कर पाओगे। इस तरह का जो बॉन्ड आपका इनसे बना है उस जगह को कोई भर नहीं पाएगा, उस जगह को कोई ले नहीं पाएगा। क्योंकि आपको बहुत टाइम लगता है किसी रिलेशन में अपनी एनर्जीज़ को शिफ्ट करने में। अगर कोई धोखा आपको मिल जाता है, आप ओवरकम करने में, रिकवर होने में, हील होने में बहुत टाइम ले लेते हो, क्योंकि आपका इमोशनल नेचर है, आप सेंसिटिव सोल हो और पास्ट लाइफ में भी आप इसी तरह हाइपर सेंसिटिव रहे हो, इमोशनल बहुत रहे हो और लोगों ने आपकी मासूमियत का, भोलेपन का फ़ायदा उठाया है। तो इसलिए आपको ये रिलेशन में ब्रेक मिला है, ताकि आप थोड़ा स्ट्रॉन्ग बन जाओ अंदर से और अपने आंसुओं को वहाँ पर बहाओ जहाँ पे सामने वाला आँखों से जो आंसू टपक रहे हैं उसकी कद्र करना सीख जाए। क्योंकि आप इनके लिए ऑलरेडी बहुत इमोशनल हो, आपके कार्ड्स बहुत ज़्यादा इनको लेकर इमोशनल नेचर दिखा रहे हैं आपका। तो कुछ लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं, कुछ लोगों का ये रिलेशन आगे चलकर बहुत स्मूथ होता जा रहा है। पुरानी बातें दोनों ही पीछे छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि दोनों को ही लगता है कि वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। कहीं भी चले जाएं घूम फिर के आपको भी यही फीलिंग आती है। शायद आप में से भी कुछ लोगों के पास ऑप्शंस हैं। आपका सोशलाइज नेचर, आपका केयरिंग नेचर, आपका फ्रेंडली बिहेवियर, आपका लोगों को गाइडेंस देना, लोगों को मेंटोर करना, लोगों के लिए हमेशा हेल्प करना, उनको सपोर्ट देने में आप आगे रहते हो और आप रिस्क टेकर हो। तो बाकी आपके जो फ्रेंड सर्कल में आपके दोस्त हैं या करीबी लोग हैं उनको आपका नेचर पता है। काफ़ी लोग आपको सीक्रेटली एडमायर भी करते हैं और कुछ लोगों का आप पर क्रश भी है। शायद आपको पता है कि आपके पास चॉइसेस हैं, लेकिन आपका जो कहते हैं ना, आपकी सुई इन्हीं पे टिकी हुई है, इन्हीं पे आपकी बस सुई टिक गई है कि मुझे तो इसी से प्यार है। आजू बाजू में मुझे कौन पसंद करता है, मुझे कौन प्रपोज करता है, मेरे लिए कौन वेट करता है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। क्योंकि आपका इनको लेकर एक माइंडसेट बना हुआ है। शायद आपने इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया है
या फिर ऐसा भी हो सकता है आपने इस रिश्ते को अपनी फैमिली में बताया हो, अपने करीबियों से शेयर किया हो, और अब आपको लगता है कि बात रिस्पेक्ट की आ गई है, बात इज़्ज़त पे आ गई है और आपको इंसल्ट सहना पसंद नहीं है। आप अपनी सेल्फ़ एस्टीम को, प्राइड को हमेशा डिग्निफाइड तरीके से मेंटेन करना जानते भी हो और करवाना भी जानते हो, जो कि काबिले तारीफ़ है। क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी रिस्पेक्ट के लिए कुछ भी करने को तैयार नहीं होते। उनको लगता है कि मेरी कुछ बाउंड्री सेट हैं, मेरे कुछ रूल्स हैं, लाइफ में कुछ असूल हैं। अगर आपको मेरा ये एटीट्यूड या मेरा ये बिहेवियर पसंद आता है तो आप मुझे होल हार्टेडली हैप्पीली एक्सेप्ट करो। अगर आपको मेरी कंडीशंस या मेरे रूल्स पसंद नहीं है, रूल्स कोई इतने हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बस रिस्पेक्ट की बात है कि आपको अपनी रिस्पेक्ट बहुत प्यारी लगती है। पहली बात तो आप जल्दी किसी से कमिटेड होते नहीं हो, अगर एक बार हो जाओ तो फिर आप उसे छोड़ते नहीं हो। तो ये नेचर आपके पर्सन को आपका पसंद है। और आप जिनके लिए रीडिंग सुन रहे हो, ये पर्सन आपके साथ दोबारा इस रिलेशन को रीस्टार्ट करना चाह रहे हैं। इनकी कुछ राशियां भी यहाँ निकली हैं। सन, मून, राइजिंग और वीनस में फायर एलिमेंट के साइंस बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। एरीज, लियो, सैजी इनके बर्थ चार्ट में। मेष, सिंह, धनु राशि। अर्थ एलिमेंट में वर्गो और कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। कन्या और मकर राशि। वाटर एलिमेंट के तीनों राशियां हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन। फिर है एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट में सबसे स्ट्रॉन्ग राशि इनकी मिथुन है, जेमिनी। उसके बाद कुंभ राशि है, एक्वेरियस। लिब्रा की एनर्जी थोड़ी कम है, तुला राशि की। तो यहाँ पे कुछ चैनल्ड मैसेजेस भी आपके पार्टनर की तरफ से निकले हैं, और ये जब मैं कार्ड शफल कर रही थी तब मुझे चैनल्ड हुए थे। तो पहला मैसेज इनका आपके लिए है, आई वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ। मैं तुम्हें अपने जीवन में वापस पाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। वो तो कन्फर्म है, क्योंकि आपका रिप्लेसमेंट, आपकी जगह कोई नहीं ले पा रहा। शायद इन्होंने कोशिश की हो अपने दोस्तों में किसी और से डेट करने की, या किसी नए पर्सन को ये ऑनलाइन मिले हों, उससे चैटिंग की, डेटिंग की या कोशिश की, लेकिन वो कोशिश इनकी नाकामयाब होगी। इनको धोखा मिल गया या चीटिंग मिल गई, या वो पर्सन ऑलरेडी किसी से कमिटेड है। और ये भी हो सकता है कि जैसे कहते हैं ना कि हमें दूर से हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं समझनी चाहिए, कि दूर से अगर कुछ चमक रहा है, हमें दिख रहा है कि वाओ इतना ज़्यादा स्पार्क एंड ग्लिटर है, इतना ज़्यादा शाइन है, तो पक्का गोल्ड होगा। जब पास गए तो पता लगा वो तो कोयला निकला, वो तो पत्थर निकला। तो ऐसा ही कुछ इनके साथ हुआ है। आपसे दूर जाना इनके लिए, इनको लग रहा था बहुत इजी होगा, लेकिन अब इनको पता लग रहा है कि कभी भी किसी की बातों में आकर, या दोस्तों की बातों में आए थे, या इनका खुद का दिमाग उस टाइम ऐसी एनर्जी में था जहाँ पे ये कैजुअल रहना चाहते थे, कमिटेड रिलेशन में पड़ना नहीं चाहते थे, या इनको लाइफ में बहुत ज़्यादा पार्टी करना, क्लबिंग करना, हैंग आउट करना फ्रेंड्स के साथ, नए लोगों से बात करना, नए लोगों से डेट करना, कैजुअल एनर्जी दिख रही है बेसिकली। जैसे एक यूथफुल एनर्जी होती है जिसको लाइफ में हर तरह का कलर चाहिए। और जब इन्होंने अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीक़ों से कोशिश की अपने इमोशंस को बैलेंस करने की, या उनसे अपना बॉन्ड बिल्ड करने की, वो इनका बना नहीं। अब इनको ऐसा लग रहा है कि ये धक्के खा चुके हैं हर जगह से, और अगर इनको कोई सुकून दे सकता है या वो मोहब्बत दे सकता है जहाँ पर बिना कहे ही सामने वाला मन की बात को समझ जाता है, वो आप हो। तो सोल इनकी आपके डीप कनेक्शन को या आपके डीपेस्ट इमोशंस को बहुत ज़्यादा क्रेव कर रही है, और अपने आप को हेल्पलेस भी मान रहे हैं। कहीं ना कहीं चीटिंग के भी कार्ड्स हैं आपकी रीडिंग में। कुछ लोगों के साथ इन्होंने धोखा भी किया है। आपको ना चूज़ करके आपके ऊपर किसी और पर्सन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना, उनकी ब्यूटी, पावर, पैसे, स्टेटस से अट्रैक्ट हो गए और वहाँ चले गए। तो कुछ धोखे
के कार्ड्स यहाँ निकले हैं जो ये कंफर्म कर रहे हैं कि धोखाधड़ी तो इस रिलेशन में हुई है और ये इंटेंशनली भी हुआ है, सोची समझी साजिश के तहत भी हुआ है। क्योंकि शायद जिस समय आप इनको कह रहे थे कि आपने इनसे शादी करनी है, आपने इन्हीं के साथ भविष्य में साथ रहना है, तब ये अवेलेबल नहीं थे या तब ये कमिटेड रिलेशन में जाने से डर रहे थे। तो अब ये उस एनर्जी से बाहर आ रहे हैं जहाँ पे ये चाहते हैं कि अब इनको एक ही पार्टनर चाहिए जिनके साथ ये सारी लाइफ को गुजार सकें बिना किसी रिग्रेट के, बिना किसी पछतावे के। क्योंकि आप मैरिज मटेरियल हो, आप में फीलिंग्स भी हैं, आप में ब्यूटी भी है, आप में ब्रेन्स भी हैं, आप में विजडम भी है, आप लोगों को अंडरस्टैंड भी करते हो और बहुत जल्दी फॉरगिव एंड फॉरगेट कर देते हो, उनकी गलतियों को माफ़ी जल्दी दे देते हो। तो आपका मदरली नेचर, चाहे आप एक मैस्कुलिन एनर्जी में हो या फेमिनिन एनर्जी में हो, आप मेल हो फीमेल हो, थर्ड जेंडर सेक्स में हो, लेकिन आपका जो केयरिंग एटीट्यूड है वो इस पर्सन को सबसे ज़्यादा याद आ रहा है इस टाइम। तो ये अगले मैसेज में आपको कहते हैं, आई रिग्रेट माई डिसीजन। मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ था जिसने तुम्हारे प्यार को समझा नहीं। और कहीं ना कहीं ये अपने डिसीजन को भी रिग्रेट कर रहे हैं कि इनसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। तो गाइज़ ये आपकी तरफ आना चाहते हैं लेकिन अभी भी कुछ लोगों के पार्टनर नहीं आ रहे। रीज़न ये है कि अभी ये अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में, और जो मैस्कुलिन एनर्जी होती है इंसान की वो ज़िद्दीपन को दिखाती है, झुकना पसंद नहीं करते। आगे जाकर सॉरी बोलने से ये लोग कतराते हैं, चाहे इनके अंदर कितना ही प्यार उमड़ रहा हो सामने वाले के लिए, लेकिन इनका यही दिल कहता है या इनकी मन की इच्छा यही होती है कि आगे से कोई इनको प्रपोज़ कर दे, इनके पास वापस आ जाए या इनसे आकर खुद ही कॉन्वर्सेशन को इनिशिएट करे, बातचीत की शुरुआत करे। तो अगर आपका मन मानता है, आपके इनर नोइंग आपको कहती है, आपका इनर वॉइस आपको गाइड करता है कि इन्हें मौका देना चाहिए, तो ज़रूर दीजिए। क्योंकि मुझे लगता है आपके मौका देने से कुछ लोगों का ये रिलेशन पहले से भी ज़्यादा बेटर हो जाएगा। क्योंकि जो लेसन इस पर्सन को यूनिवर्स सिखाना चाह रहे थे वो ये आपके कारण नहीं सीख पा रहे थे। आपकी बातों से, आपके बिहेवियर से, आपके जेस्चर से, आपका इनको लेकर जो एक्शन था वो इस पर्सन को समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन जब आप इनकी लाइफ से गए हो, वो जो खाली जगह इन्होंने अपने जीवन में फील की है वो इनको सिखा रही है कि आपकी क्या इम्पोर्टेंस थी इनकी लाइफ में जब आप इनकी लाइफ में थे। और अगला मैसेज आपके पर्सन का बहुत स्ट्रॉन्ग एंड डीप मैसेज है, तुम्हारा मेरी लाइफ से जाना मुझे बहुत महंगा पड़ रहा है। मैंने आपको क्लियरली बताया आज की रीडिंग तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट रीडिंग है, और अभी तक के जितने भी वीडियोस मैंने यूट्यूब पर बनाए हैं करंट फीलिंग्स को लेकर, उनके नेक्स्ट एक्शन को लेकर, या उनकी आपके लिए किस तरह की एनर्जी है उसको लेकर, ये रीडिंग सबसे ज़्यादा यूनिक आई है, सबसे अलग रीडिंग आई है। और हो सकता है ये बहुत लोगों के लिए जो पोर्टल्स खुले हैं अभी पिछले 1-2 महीने में, इतने बड़े बड़े मेजर पोर्टल्स खुले हैं, उन पोर्टल्स के खुलने के बाद जो एनर्जी शिफ्ट हुई है, जो मेजर अवेकनिंग यूनिवर्स लोगों में दे रहे हैं, भेज रहे हैं, ये उसी का नतीजा भी हो सकता है, या फिर ये आपकी मांगी हुई दुआओं का असर हो सकता है कि भगवान ने देर से ही सही लेकिन आपकी दुआओं को कबूल करना शुरू कर दिया है, आपकी प्रार्थनाओं को सुनना शुरू कर दिया है। तो लास्ट एक और मैसेज यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल है, आई एम सो ऑब्सेस्ड विद योर ब्यूटी। ये आपकी ब्यूटी से बहुत ऑब्सेस्ड है। आपकी ब्यूटी, आपका चार्म, आपका जो मैग्नेटिज्म है, आपका जो ऑरा है, वो इस पर्सन को अपनी एनर्जीज़ को रोकने से मजबूर करता है कि भाई बहुत हुआ, अगर वो मेरी लाइफ से चली गई या चला गया
तो उसके जैसा इंसान मुझे नहीं मिलने वाला। और ये भी हो सकता है कि ये काफ़ी दिनों से आप पर नज़र बनाए हुए हैं, कहीं देख रहे हैं आपको। हो सकता है आप पहले से ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गए हो, आपने बॉडी पे ध्यान देना शुरू कर दिया है। पहले आप इनके कारण बहुत स्ट्रेस लेते थे। जैसे कुछ लोगों का होता है कि अगर रिलेशन में कोई प्रॉब्लम आ गया है तो वो खाना पीना छोड़ देते हैं, डाइटिंग करना शुरू कर देते हैं। सारा सारा दिन उनको भूख नहीं लगती, मूड ऑफ होता है। और ये नेचुरल भी है। जो किसी से प्यार करता है, अगर वो उससे बात नहीं कर रहा या वो उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा या उसके फ़ोन कॉल्स को, मैसेजेस को इग्नोर कर रहा है, अवॉइड कर रहा है, तो ये प्यार करने वाले इंसान को फ़ील होता है कि मैंने तो अपनी तरफ से 100% दिया, कमी कहाँ छोड़ी है। क्यों सामने वाला मेरे प्यार को समझ नहीं पा रहा, क्यों उसको मेरे साथ वैसा प्यार नहीं है जैसा मुझे है। तो कुछ लोग अपने खान पान पे ध्यान नहीं देते, रात को अच्छे से नींद नहीं आती, उन्हीं के ख्यालों में डूबे रहते हैं, सोचते रहते हैं कि कहीं हमेशा के लिए ये रिश्ता ख़त्म ना हो जाए। और ऐसा कर कर के क्या होता है कि आपके चक्रास डिसबैलेंस हो जाते हैं। हमारे जो बॉडी के 7 चक्र हैं उनमें डिसबैलेंस हो जाता है, असंतुलन बन जाता है, जिसके कारण हमारी एनर्जी, हमारे विचार, हमारे कर्म और हमारा ऑरा नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। हमारा कॉन्फिडेंस डे बाय डे डाउन होता है और लोगों को हमसे वो अट्रैक्शन फील नहीं होता। लोगों को लगता है कि ये इंसान इतना अट्रैक्टिव नहीं है, क्योंकि ये पर्सन तो अपनी ही ज़िंदगी में बिज़ी है। और हम उस टाइम समझ नहीं पाते कि हम इतना नेगेटिव बन चुके हैं, तो सामने वाला हमें ध्यान क्यों देगा। क्योंकि जब आप किसी से मिलने जाते हो, पहली दफ़ा डेट पर जाते हो, आपके अंदर एक अजीब सा पॉजिटिव एटीट्यूड होता है कि आपने अपना बेस्ट दिखाना है। आपने कभी भी देख लेना, नई मीटिंग हो, किसी नए पर्सन से मिलना हो या किसी नए शादी के रिश्ते के लिए, प्रपोज़ल के लिए कहीं मिलने जाना हो, तो हम अपना बेस्ट बनकर जाते हैं। हम कॉन्फिडेंट होते हैं, हमारे जो कपड़े हैं हम उसे भी बहुत सलीके से पहनते हैं और अच्छे से टिप टॉप होके, अपडेट होके, पर्सनैलिटी पे भी काम करते हैं, कम्युनिकेशन पे भी काम करते हैं। और हम सामने वाले के साथ एक हेल्दी बाउंड्री मेंटेन रखते हैं कि बहुत ज़्यादा ओपन अप भी ना हो और बहुत ज़्यादा कम बातें भी ना करें कि सामने वाले को ऐसा लगे कि हम बहुत रिजर्व्ड हैं। तो मतलब एक बैलेंस्ड अप्रोच होती है हमारी लोगों से मिलने की। लेकिन जब हम उस रिश्ते में कंफर्टेबल हो जाते हैं, हमारा ट्रू सेल्फ बाहर आना शुरू हो जाता है। हम वाकई में अंदर से कैसे हैं, हमारी असलियत क्या है, वो सामने वाले को कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद मिलने से, बातें करने से, टाइम इकट्ठे बिताने से पता लगता है। तो आपके पर्सन को ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि आप फेक हो। उनको लगता है कि आप ट्रू हो, जैसे आप पहले थे आप वैसे ही हो। लेकिन अब वो शौक में पड़ गए हैं, क्योंकि मेरे कुछ दर्शकों ने अपने ऊपर काम किया है। या तो आपका लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, आपने जिम जाना शुरू कर दिया है, कोई नई हॉबी इंकलकेट की है, कुछ नया अपनी लाइफ में आपने अडेप्ट किया है, योगा करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो आपकी फेस ब्यूटी, आपकी फ़िज़ीक में वो ग्लो, वो शाइन, वो पर्सनैलिटी में एक निखरापन आपके पर्सन को और भी आपकी तरफ अट्रैक्शन दे रहा है। तो ये कहीं से आपको नोटिस कर रहे हैं, या आपके दोस्तों ने या इनके दोस्तों ने इनको कुछ बताया होगा कि वो पर्सन तो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, या बहुत ज़्यादा पहले से वो चेंज हो गई है, उसकी ब्यूटी बहुत बढ़ गई है, या उसने करियर में बहुत कुछ अचीव कर लिया है। तो ये बातें मैटर करती हैं। हमें लगता है ये बातें मैटर नहीं करती, यही सेल्फ लव होता है। इसे ही कहते हैं कि अपने आप से प्यार करो। और अपने आप से प्यार नहीं करोगे तो दूसरा इंसान आपकी तरफ क्यों अपनी एनर्जीज़ को पूरी तरह से इन्वॉल्व करेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि दुनिया में और लोग भी तो हैं। तो वो यूनिकनेस, वो स्पेशल क्वालिटी, यहाँ पे मैं किसी को ये नहीं कह रही कि अपने आप को किसी के लिए चेंज कर दो। हमें किसी के लिए अपने आप को चेंज नहीं करना, हमें अपने आप के अंदर वो नयापन ऐड करना है जो हम दूसरों में दे ही जा रहे थे।
ठीक है। तो आज के लिए तो मुझे जो नज़र आया मैंने आपको वही बताया है। ये पर्सन आपसे मिलना भी चाह रहे हैं, आपसे रोमांटिक टाइम बिताना भी चाहते हैं, और जो कुछ भी पुराना आप लोगों में हो गया है, लड़ाई झगड़ा, मिसअंडरस्टैंडिंग, ब्लेम गेम, माइंड गेम, चीटिंग, फ्रॉड, गोस्टिंग, उन सारी गलतियों की ज़िम्मेदारी भी लेना चाहते हैं और वापस इस रिलेशन में नई शुरुआत का इंतज़ार कर रहे हैं। तो अगर ये आपकी तरफ आएंगे, जो कि मुझे लग ही रहा है ये आएंगे क्योंकि इनसे रहा नहीं जा रहा, तो कुछ लोगों में ये अगले 20 घंटों में भी आपसे कांटेक्ट में आ सकते हैं जब आप इस रीडिंग को सुन रहे होंगे। और कुछ लोगों के लिए ये अगले 4 दिनों में, 6 दिनों में, 9 दिनों में, 14 दिनों में, 17 दिनों में, 23 दिनों में, 28 दिनों में, या फिर अगले 2 से ढाई महीनों में कम बैक करेंगे। ये जो मैंने आपको नंबर्स बताए हैं, ये आने वाले महीने की डेट्स भी हो सकती हैं और इतने दिन भी हो सकते हैं, तारीख भी हो सकती है और ये दिन भी लगने वाले हैं, राइट। तो जो मैंने आज आपको इतने टिप्स दिए हैं सेल्फ लव के ऊपर और सेल्फ ग्रोथ के ऊपर, उसको ज़रूर लाइफ में अपना लो। और जिस दिन से आप अपनाना शुरू कर दोगे, आप देख लेना जो छोड़ कर गए थे वही लौट कर आएंगे। और ये बात आजमाई हुई है, चाहे आप खुद ट्राई करके देख लो। अगले 1-2 महीने अपने आप को चेंज करो, लेकिन किसी और के लिए नहीं, अपनी लाइफ को अपडेट करो, ठीक है। तो ये रीडिंग आपसे कितना रेजोनेट हुआ मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने आपको उनके इरादे भी बता दिए, उनकी करंट एनर्जी भी बता दी और उनका आपके लिए जो एक्शन है वो भी बता दिया। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को थम्स अप देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब और कमेंट करके रीडिंग को करना है क्लेम, क्योंकि उसके बिना आप लोगों के टैरो से जो कनेक्शन है वो नहीं बन पाता और रीडिंग्स फिर आपको एक्यूरेट नहीं मिलेंगी। तो अभी इतना ही। लव यू ऑल, टेक केयर गाइस, बाय बाय।